हेलो दोस्तों, मैं सतीश यादव। आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पर। दोस्तों, रोज़ की तरह जो सीरीज़ चलाए हैं आर बिहार टीचर भर्ती या उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए, उसमें मैं क्रम से इकोनॉमी, चाहे भूगोल हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, चाहे संविधान हो या हिस्ट्री या इतिहास हो, बारी बारी क्रम से ला रहे हैं। मैं इसके पहले नक्शे के माध्यम से आपको कुछ घास के मैदान पढ़ाया था। आज उसी पूरे विश्व के प्रमुख नदियों जो नक्शे के माध्यम से लाए हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं विश्व की प्रमुख नदियाँ कैसे क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर के लिए। चलिए देखिए, मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ कौन कौन से महाद्वीप हैं। कुल 7 महाद्वीप हैं। कहाँ कहाँ से नदी बनता है, यह पूरा विश्व का नक्शा है दोस्तों, देख लीजिए। यह विश्व का नक्शा है। यहाँ देखिए, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। ये हमारे एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो यह एशिया महाद्वीप हो गया दोस्तों, एशिया महाद्वीप, ठीक। और इसको बात की जाए तो यह यूरोप महाद्वीप हो गया दोस्तों, यूरोप महाद्वीप हो गया, ठीक। और इसकी बात की जाए तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और इसकी बात की जाए तो यह अफ्रीका महाद्वीप है दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक। और इसकी बात की जाए तो यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका। और इसकी बात की जाए तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ठीक। तो यह कुछ हमारे प्रमुख महाद्वीप हैं दोस्तों, जान लीजिए। ये जो गोले में है यह महाद्वीप हैं हमारे, ये महाद्वीप हैं। इसको नदी मत समझना दोस्तों, इसको नदी नहीं समझना, इसलिए इसको गोला कर दे रहे हैं, ठीक। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट नदियां हैं जो पहले मैं एशिया महाद्वीप से शुरू करूँगा दोस्तों, अपने एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप की बात की जाए तो ये हमारा भारत है। और भारत में वैसे गंगा नदी, जितनी नदियाँ हैं सब मैं भारत की नदियों में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए केवल जो विश्व का नदी पढ़ा रहा हूँ। तो जो एशिया महाद्वीप इम्पॉर्टेंट है, सिंधु नदी, यह है सिंधु नदी है जो 2880 किलोमीटर है भारत से, तिब्बत से होते हुए, भारत से होते हुए पाकिस्तान में आके गिर जाती है दोस्तों। तो बात की जाए सिंधु नदी, यह है, यह तिब्बत से होते हुए, भारत से होते हुए यह पाकिस्तान में आके गिरती है। यहाँ पे हमारी सिंधु नदी की बात की जाए, पूछा तो इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है दोस्तों। इसी के में बात की जाए, एशिया की बात की जाए दोस्तों, एशिया में सबसे इम्पॉर्टेंट नदी की बात की जाए, बहुत पूछा जाता है, बताइए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसिटियांग, इसका नाम है यांगसिटियांग दोस्तों। यह 5797 किमी, 5797 किमी है दोस्तों। यह चीन की प्रमुख नदी है, चीन से। यह एशिया में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी की बात की जाए, यांगसिटियांग 5797 किमी है। और चीन की बात की जाए, यहीं से एक हांगहो नदी आती है दोस्तों, हांगहो नदी, ठीक। और यहीं की नदी एक मेकांग नदी है दोस्तों, जो तिब्बत से होकर आती है और यह अरब सागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में गिर जाती है दोस्तों। यह प्रशांत महासागर है दोस्तों। और यहीं बात की जाए तो म्यांमार में एक इरावती नदी है, यह म्यांमार की जीवन रेखा भी कहा जाता है, म्यांमार की जीवन रेखा यह इरावती नदी है, म्यांमार में है। और दोस्तों यहीं से होते हुए, म्यांमार से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए कई एक नदी, इसका नाम है साल्वीन नदी। पूछे साल्वीन नदी यह कौन सी महाद्वीप में है? तो साल्वीन नदी हमारे एशिया महाद्वीप में है, ठीक है दोस्तों। तो यह हमारी सिंधु नदी और यांगसिटियांग एशिया की सबसे लंबी नदी, हांगहो चीन से, तिब्बत से मेकांग नदी, और इरावती नदी म्यांमार की नदी है, प्रमुख नदी है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी एशिया की कुछ प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। अब हम आते हैं यूरोप। मैं आपको बताया था यूरोप यह है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो वोल्गा नदी है दोस्तों। यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो पहली बात वोल्गा नदी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे पूछा जाता है, बताइए लंदन की कौन सी नदी है? टेम्स नदी कहा जाता है, लंदन के किनारे बसी नदी कुछ पूछा जाता है तो टेम्स नदी। पूछा जाता है पेरिस किनारे बसी नदी कौन सी है? सीन नदी, इसका नाम है सीन नदी। ऐसी कुछ नदियां हैं दोस्तों। और यह एक और पूछा जाता है दोस्तों, बताइए राइन नदी कहाँ के है? तो यह हमारी यूरोप की राइन नदी है,
जो एक घाटी से निकलती है, घाटी मतलब दो पर्वतों के बीच की दूरी जो होती है उसे घाटी कहा जाता है दोस्तों। तो घाटी से निकलने वाली एक नदी का नाम है राइन नदी। तो ये हमारे कुछ यूरोप की प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों। यूरोप महाद्वीप की वोल्गा नदी सबसे इम्पॉर्टेंट है, यह वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद पेरिस की सीन नदी है, लंदन की टेम्स नदी है, और राइन नदी यहीं यूरोप में है दोस्तों, कहीं घाटी से निकलती है। ठीक है दोस्तों। उसी क्रम में बात की जाए तो आ जाती है हमारे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सबसे इम्पॉर्टेंट नदी पूछा जाए सबसे लंबी नदी कौन है, मर्रे डार्लिंग। यहाँ पे दो नदियाँ इम्पॉर्टेंट है, मर्रे डार्लिंग। यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए, सबसे लंबी नदी में आती हैं दोस्तों मर्रे डार्लिंग, यह दोनों मर्रे और डार्लिंग। अब पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का कृषि क्षेत्र कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया कृषि क्षेत्र यही है पूर्व दक्षिण में, क्योंकि यही नदियां हैं। इधर तो सब मरुस्थल हैं दोस्तों, यहाँ विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट डिवाइड रेंज, जितना भी ग्रेट लगा रहा है यहाँ इसमें कुछ मरुस्थल हैं दोस्तों। और ये दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। उसी क्रम में बात की जाए दोस्तों आ जाते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप में बात की जाए सबसे लंबी नदी की या विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो नील नदी का नाम आप सुने होंगे। तो नील नदी निकलती है कहाँ से, एक विक्टोरिया झील है दोस्तों, यहीं अफ्रीका में एक विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से निकलती है। तो एक श्वेत नील नदी और नीली नील नदी से मिलकर नील नदी बनती है, जो 6,690 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाए यही नदी है दोस्तों। कौन सी, नील नदी, लंबी नदी की बात की जाए। ठीक है, तो यह विक्टोरिया सबसे लंबी नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है दोस्तों। और भी बात की जाए नाइजर नदी, यह हमारे उत्तरी अफ्रीकी की ओर नाइजर नदी होती है। बात की जाए क्वेश्चन किस नदी से बनता है, नीचे आप देखे होंगे कांगो नदी। यह कांगो नदी ऐसी है कि यह विषुवत रेखा को दो बार काटती है, विषुवत रेखा इसे दो बार काटती है, क्योंकि यह है ऐसे जैसे विषुवत रेखा जा रही दोस्तों, तो नदी ऐसे 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 है, दो बार काटती है। ठीक, ऐसे नदी इस तरह से जाती है। ठीक, तो विषुवत रेखा दो बार काटने वाली नदी कांगो नदी जो अफ्रीका में है। जाम्बेजी नदी यहाँ पे एक है दोस्तों। और बात की जाए लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी की बात की जाए दोस्तों, तो लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को दो बार काटती है। जैसे मकर रेखा अब इधर से आ रहा है, इसको दो बार यह काटती है लिम्पोपो नदी। यही दोनों अफ्रीका में मिलेंगे, कांगो नदी और लिम्पोपो नदी। और बात की जाए, देखिए दोस्तों, यह विषुवत रेखा काट दी है, मकर रेखा काट दी। एक रेखा और बचता है जो नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन दो बार काटती है, तो माही नदी। देख लीजिए, माही नदी दो बार कर्क रेखा काटती है, और कांगो नदी विषुवत रेखा दो बार काटती है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा दो बार काटती है। यह क्वेश्चन बहुत बनता है, जान लीजिए। और माही नदी आपको भारत में मिलेगा, यानी एशिया महाद्वीप में। ठीक है दोस्तों, यह बात आया मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो हमारी मिसिसिपी नदी है। यह मिसिसिपी नदी है जो अटलांटिक महासागर में आके गिरती है दोस्तों। यह सबसे बड़ी नदी है, यह सबसे बड़ी नदी है। पूछा जाए यूएसए की, अमेरिका की उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, मिसिसिपी नदी है दोस्तों। और कुछ नदियां हैं जो नाम से केवल जानना है, जैसे सेंट लॉरेंस नदी और मैकेंजी नदी, कोलंबिया नदी। पूछा जाए कहाँ मिलेंगी, यह सब हमारे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मिलेंगी दोस्तों। ये इम्पॉर्टेंट कुछ नदियाँ थी। उसके बाद क्रम में आते हैं अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नदी। देखिए, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी की बात की जाए दोस्तों, तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी की बात की जाए तो आप सुने होंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी यह सबसे दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। लेकिन बात की जाए पूरे विश्व की बहाव क्षेत्र में सबसे लंबी नदी की बात अमेजन नदी है। बहाव क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी की बात कीजिए। बहाव क्षेत्र मतलब दोस्तों, जैसे ये है तो लंबी, लेकिन अगर इतना पानी लेके कोई चलता है, इतना, यह बहाव क्षेत्र हो गया। तो सबसे बहाव क्षेत्र सबसे बड़ी विश्व की बड़ी लंबी नदी की बात की जाए तो अमेजन नदी है। और लेकिन
दक्षिण अमेरिका की बात की जाए सबसे बड़ी या अमेजन नदी यही है, ठीक। और यहीं एक उत्तरी में ओरिनोको नदी है, यह दक्षिण अमेरिका में है, और पराना नदी यहीं पे है, एक दक्षिण अमेरिका में नदी है। तो यह हमारे विश्व की कुछ प्रमुख नदियां हैं दोस्तों, जिससे कुछ क्वेश्चन कुछ ही नदियों से बनता है। आप इतना तो जानते रहिए। अब एशिया की सबसे बड़ी नदी यांगसी कियांग, यूरोप की सबसे बड़ी नदी वोल्गा नदी, अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी नील नदी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी मर्रे डार्लिंग नदी, महाद्वीपों का इसका उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी मिसिसिपी नदी, और दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी, और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी। इतना तो आप जानते रहिए। यह आपको नक्शे से माध्यम जो मैं बताने की कोशिश किया हूँ दोस्तों, आप इसको समझ लीजिए। अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए दोस्तों। इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैं कहने का मतलब यह है, आप कम समय में अच्छी जानकारी के लिए पढ़िए, तो कमेंट करिए आपको कैसा लगा। अब नक्शे के माध्यम इसलिए मैं बता रहा हूँ जिससे आप एशिया महाद्वीप देखें और तुरंत आपके दिमाग में आ जाए हाँ कौन सी नदी कौन से महाद्वीप में है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।